मजदूर एकता। कोतवाली गई थी, क्या प्रकरण है आज? प्रकरण ये है कि हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनको पीएफ निकलवाने के नाम पर पीएफ निकलवाने के लिए कहा गया कि मतलब हम आपका पीएफ निकलवाएंगे, आप हमें 10-10 हज़ार रुपये देंगे और अगर आप 10-10 हज़ार रुपये नहीं देंगे तो आपके खिलाफ या आपका काम नहीं होगा। इस तरीके से किसने बोला? ये अशोक चौधरी। हाँ, तो इसकी शिकायत करना हम इसकी शिकायत हमने शासी अधिकारी को भी कहा है। उन्होंने हमें दिया कि आप इनकी कंप्लेंट या मतलब एप्लीकेशन नगर पालिका उसमें अतरौली थाने में दीजिए। हम अतरौली थाने में गए, उन्होंने ये कहा कि पहले आप वेरीफाई शासी अधिकारी महोदय नगर पालिका अतरौली से करवा कर दीजिए, हम तत्काल प्रभाव से उनकी एफआईआर दर्ज कर लेंगे। जब तक कि आप मतलब वहाँ से वेरीफाई नहीं होगी तो हम थोड़ा सा सर जब चौधरी से क्या बोला? पैसे लिए भी गए 10-10 हज़ार? बिल्कुल लिए हैं। कौन कौन लोगों से पैसे? एक हम आइए भाई सुनील इधर को। अपना नाम सब मिला बताओ काय में नौकर। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील नाम है। सुनील कौन से मोहल्ले से? जय मोहल्ला से। नाम क्या मोहल्ले? नगाजपाड़ा। जोड़ के बोलो। तो कितने पैसे लिए? 10,000। किसने लिए? अशोक चौधरी। क्या बोल के लिए? ये बोलेगा मतलब 10,000 रुपये न दोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो तुमने दे दिए? दूसरे कर्मचारी तुम्हारा क्या नाम है? रामकिशन अशोक चौधरी। किसमें काम करते हो? संविदा में नगर पालिका में। अच्छा, तुमसे कितने पैसे लिए? 10,000। तो पीएफ आया तुम्हारा? नहीं आया? हाँ, आप कुछ पीएफ आया था करीब 1.5 लाख रुपए। अच्छा, हाँ, उसमें से 10,000 रुपये अशोक चौधरी ने लिए कि आगे का पैसा जब निकलवाएंगे जब तुम हमें 10,000 रुपये दोगे। तुम्हारा क्या नाम है? जोड़ के बोला। दुलारी देवी। कितने पैसे दिए? 10,000 अशोक चौधरी ने। क्या बोल और के ये बोल के लिया था कि जब तुमने हमें 10,000 रुपये नहीं दिए तो हम तुम्हारा पैसा बाकी का नहीं निकलवाएंगे। अच्छा, ओके, ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? सदा देवी। कितने पैसे लिए तुम? 10,000 रुपये। क्या बोल के लिए पैसे? जे कही के आगे का पैसा नहीं निकलेगा, अब हमें 10,000 रुपये दे दो, तो उन्होंने 1.5 लाख रुपया निकाल दिया। उसमें से 10,000 उनको दे दिए और नहीं दिए तो कागज हटा दिए जाएंगे। सुरेंद्र कुमार। आप थाना कोतवाली गए थे, क्या मैटर था? मैटर में ये था सर कि कल हमारे कुछ सम्मानित लोग बागों को अदशब्द बोला गया जो कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिनके लिए उन्होंने ये कहा कि ये दलाल हैं, ये भ्रष्ट हैं, इनकी बहन बेटी ऐसे हो गया इनके साथ, इनको ऐसा करना चाहिए। इसी को लेकर हम आज थाने पे गए थे। ऐसा सामने क्या? उन्होंने ये आश्वासन दे दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। रवि, तुमसे कितने पैसे लिए? किस लिए? 26 वो 600 रुपये लिए थे। किस लिए लिए थे? ये लिया था कि जो पैसे तुम्हारे दोबारा नहीं आएंगे अगर पैसे नहीं दोगे तो। अच्छा, किसने लिए? तुम संविदा पर? ठेका में सर। किसने लिए? अशोक चौधरी ने लिए थे। अशोक चौधरी ने लिए। किसने लिए? सर मेरा नाम आकाश कुमार है। अच्छा, मुझसे पैसे सुरेश ने लिए थे अशोक के कहने पर कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा आगे कोई काम नहीं होगा और तुमको हटाया भी जा सकता है। ये कहकर मुझसे पैसे लिए हैं 600 रुपये। कमल भाई तुम क्या नाम है तुम्हारा? कमल। तुमसे कितने पैसे लिए? 600 रुपये दिए सर। किस लिए लिए? यही पीएफ के बारे में पैसे लिए। इसकी शिकायत तुमने और कहीं भी की है? और क्या नहीं कही। अच्छा, किसने लिए थे पैसे? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी। दे दिए तुमने पैसे? हाँ, पैसे दिए थे 600 रुपये से। नाम है आपका? मेरा नाम अशोक चौधरी है। ये आप ही के समाज के कुछ लोगों ने आप पे इल्ज़ाम लगाया है कि जिन लोगों का आपने पीएफ वगैरह निकलवाया था उनसे आपने 10-10 हज़ार रुपये लिए उस सारे में। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, बिल्कुल। अच्छा, और ये किसी के दबाव में आकर के ये लोग कर रहे हैं। पिछली बार भूख हड़ताल हुई थी, काम बंद हड़ताल हुई थी, सभी यहाँ पे मौजूद थे, पूरे अतरौली के कर्मचारी यहाँ मौजूद थे। ये इतने टेंट लगे थे यहाँ पर, 2 कूलर चले थे यहाँ पर। 1,000 रुपये रोज़ तो कूलर का ही खर्चा था। टेंट वेंट का कम से कम 3,000 रुपये रोज़ का खर्चा था। 50,000 रुपये लखनऊ जाने में, दिल्ली जाने में
जब यूनियन कोई संघर्ष करती है तो आने जाने में कागज पत्रों में पैसा खर्च होता है, तो यूनियन का कर्मचारियों से चंदा शुल्क तो लिया जाता है, उसमें नेता अपने घर से तो नहीं लगाएगा। दिल्ली एक रैली गई थी, बस भर के गई थी, 27,000 की बस आई थी, खाना पीना लगा करके 45,000 रुपये खर्च हुए थे। ये पैसे कहाँ से आए, जरा इनसे ये पूछे जाएं। अभी एक हमारे नेताओं की एक मीटिंग हुई थी कैलाशपति में, उस दिन 15,000 रुपये खर्च हुए थे, खाना पीना करा था, सबने बिरयानी मारी थी, एक ने 4-4 प्लेट। वो पैसे कहाँ से आए थे? इतना बड़ा सम्मेलन कराया था, 3-4 हज़ार आदमी का खाना था, उसमें कम से कम 1500 कुर्सी तो अलीगढ़ से मंगाई थी, 1500 कुर्सी यहाँ से मंगाई थी। ये सब पैसा कहाँ से आया? कई लाख रुपए खर्च हो गया। एक आदमी जो हमारा लीडर है, वो हमारी इतनी दूर से हम जब उसे बुलाते हैं तो उसका आने जाने का गाड़ी का खर्चा नहीं दोगे साहब आप? नेता अपने पास से लगाएगा, कम से कम उसके आने का खर्चा 3,000 रुपये का हर बार का बैठता है। पिछली बार जब काम बंद हड़ताल हुई थी तो वो कम से कम 20 बार आया था, और 20 बार उसको 2,000 2,500 हमने दिया था, और यहीं बिस्तर पर सबके सामने बैठ के देते थे, खाना पीना भी खिलाते थे। तो ये पैसा कहाँ से आएगा साहब? जब कर्मचारियों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पूरी यूनियन एकजुट होकर के लड़ रही है, तो उसके लिए खर्चा होगा, वो कहाँ से आएगा? 8,600 रुपये इनका ठेका वालों का पास कराया, 4300 रुपये इनके खाते में आ गया। 20,000 रुपये अलीगढ़ भागे गए गाड़ी कर करके। हर बार अलीगढ़ जाने में 2,000 रुपये खर्च होते, 20 बार कम से कम। कहाँ से आया पैसा? 15-20 बार हमारा एक आदमी जाता है, मैं पैसा डलवाने के लिए, बातचीत करने, कागज पत्र बनवाने, 500 रुपये हर बार देते हैं। वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर ये लोग इतनी बात कर रहे हैं तो एक दिन मीटिंग ले लें और पूरी समाज को बैठा लें, और फिर हमसे हिसाब ले लें, एक पैसे का। हम एक पाई का हिसाब देंगे। ज़्यादा खर्च हो गए हमारे, और बल्कि हमारी जेब का हमने उधार ले लेके, कर्ज ले लेके लगा, और बल्कि ज़्यादा खर्च हो गई। अच्छा, ये इल्जाम और लगाया था कि आप बहन बेटियों को कुछ गाली? ऐसी कोई रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए साहब कि मैं किसी की बहन बेटी को तो जूता मार करके पूरे शहर में घुमा देना, इससे बड़ी बात कोई नहीं। भाई ने बदतमीजी की थी मेरे साथ में, इस बहू से बदतमीजी की थी। ये बहू खड़ी है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपा देवी है, मैं महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। और अंकित पहले सुपरवाइजर था, वो मुझसे अपनी भाभी का भी काम कराता था और मैं अपने एरिया का भी काम करती थी। और उसके बाद मुझसे वो कहने लगा, अज्जू, अंकित सामने ही खड़ा था, मुझसे कहता है, अरे तेरे घर में कोई मर्द है? अगर मर्द है तो उसे निकाल। और अंकित मेरे लिए मारने के लिए आया था। सभी लोगों के सामने की बात है, मेरे स्टाफ के सामने की बात है।